कभी 500 हो जाता है पेट्रोल निकाल के, हाँ। कभी 600 हो जाता है। 600 हो जाता है। जिंदगी अच्छी गुजर रही मैं है। आधा दिन चलाता हूँ बेटा, आधा दिन क्यों चलाते हैं, पूरा दिन क्यों नहीं? इसलिए बेटा कि मैं सुबह कचरे के ढेरों से, गंद वाले डब्बों से हमारे कुछ मुसलमान लोग फेंक देते हैं। कापी के उराक होते हैं, स्कूल वाले फेंकते हैं, पैम्परों के साथ पड़े होते हैं। वहाँ बेटा अल्लाह रसूल के नाम जो है ना, वो भी साथ लोग फेंक देते हैं। जब मैं खोल के कापी के उराक देखता हूँ तो ऊपर अल्लाह का कुरान लिखा होता है बेटा। ये मेरे शापर में अभी भी ये पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें कितनी जगह पे अल्लाह रसूल का नाम लिखा आपको नजर आएगा। ये देखें बेटा, कितनी जगह पे अल्लाह का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये देखें, ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये आप देखें बेटा, ये इस तरह की चीजें मुझे कचरे के ढेरों से मिलती हैं। फिर बेटा ये अखबार वाले जो है ना, जी जी। ये अखबार बेचते हैं, और फ्रूट वाले जो हैं ये अखबार लेके पेटियों में डालते हैं, ठीक। फ्रूट वाली पेटियों में। ठीक। तो आगे बेटा लोग हैं ना, वो नीचे फेंकते हैं। तो ये आप देखें, ये अखबार मैंने फ्रूट वाली पेटी से मुझे नीचे पड़ी हुई मिली है। और इसकी जगह पे बेटा अगर 10 का नोट पड़ा होता तो मुसलमान फौरन उठा लेता। तो ये देखें, ये हाय हाय। तो इसकी जगह अगर 10 का नोट पड़ा होता तो मुसलमान फौरन उठा लेता। मुसलमान को ये अल्लाह रसूल का नाम, हजरत अबू बकर सदीक सैयदना हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अनहोर, ये देखें ना, उनका नाम लिखा है, साथ अल्लाह का भी नाम लिखा हुआ है। क्या बात। तो इसी वजह से बेटा हमारे ऊपर तरह तरह के अजाब आ रहे हैं, हम अजाबों में घिरे हुए हैं। कि आप आधा दिन बाइक चलाते हैं और आधा दिन ये चीजें इकट्ठी करते हैं बाइक चला कर? जी, बाइक चलाने के वक्त मैं वो जमा करता हूँ बेटा जो नीचे पड़ी होती है चीज। तो सुबह मैं नमाज पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के घर से निकलता हूँ, पहले कचरे के ढेरों से जमा करता हूँ, फिर खंभों के साथ जो टीन लगे होते हैं, छापरों के साथ कुरान पाक डाल के लोग लटका जाते हैं। सीख लगी होती है कुरान पाक को। यकीन माने जब मैं निकालता हूँ कि मेरे आंसू भी बेटा निकल जाते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमान को अदब की दौलत दे दे। अदब जो है बेटा हमारे दीन इस्लाम की पहली सीढ़ी है अदब, आखिरी सीढ़ी इश्क है। अब इश्क के लोग दावे कर रहे हैं हम आशिक़े रसूल हैं, हमारे मौत भी कबूल है, भूल गए। लेकिन अदब भूल गए हम। अल्लाह रसूल के नामों का जब तक हम अदब नहीं करेंगे हमारे घरों में खैर बरकत नहीं होगी बेटा। ये बताएं कि ये जमा करके कहाँ ले जाते हैं? ये बेटा कुरान महल शरीफ बने हुए हैं जगह जगह। कुरान महल शरीफ उसको कहते हैं बेटा जहाँ कुआं बनाया जाता है, कुएं के ऊपर कमरा बनाया जाता है, ऊपर गुंबद लगाया जाता है, कुएं के अंदर कपड़े का खूबसूरत गलाफ लगा के उसको सजा के तो खूबसूरत बनाया जाता है। उसके अंदर कुरान पाक, कैदे सपारे और अल्लाह रसूल के नाम जो है खुशबू लगा के उनको वहाँ महफूज किया जाता है। पहले बेटा कुरान पाक लिखा जाता था कलम के साथ, कैदे सपारे कुरान पाक कलम के साथ लिखे जाते थे। जब हम साफ पानी में बहाते थे तो उसकी स्याही जो है घुल जाती थी। अब कुरान पाक मशीन से बन रहा है, प्रिंटिंग का दौर है, अब इसकी लिखाई बेटा खत्म नहीं होती। अब नहरों में अगर हम बहाते भी है ना लोग, तो जब नहरें खुश्क होती हैं। अब मुझे ये बताएं जी बेटा कि आप दिन में कितने चुन लेते हैं टुकड़े? ये बेटा बहुत से, मैं तकरीबन सुबह के टाइम 2 बोरियां 3 बोरियां जमा करता हूँ मुकद्दस सुराग, 3 भी साथ साथ खाली करता हूँ जो खंभों के साथ लगे होते हैं बॉक्स वगैरह, वो भी खाली करता हूँ। तो जो बाइकिया चलाने के दौरान मैं जमा करता हूँ ना, वो भी 2 शापर मेरे फुल हो जाते हैं शाम तक। वो फिर मैं वही उठाता हूँ जो जमीन पे पड़ा होता है। मेहनत मजदूरी छोड़कर ये काम करते हैं तो जी, मेहनत मजदूरी मिलता है जी, बड़ा इतना सुकून मिलता है बेटा कि मैं ठेकेदार था, बिजली के काम के ठेके प्लाजों के लेता था, वो काम छोड़ तो वो छोड़ दिया मैंने। मेरी बिजली की बहुत बड़ी दुकान थी मकसूद इलेक्ट्रिक स्टोर मोरगा में, वो भी मैंने छोड़ दिया। अब यकीन मारे कि ये 16,000 पेंशन से मेरा ऐसे गुजारा हो रहा है बेटा कि मैं जो भी चीज खरीद के लाता हूँ जल्दी खत्म नहीं होती। बरकत डालनी है अल्लाह ने, जिनके नाम कचरे में पड़े होते हैं और यहाँ से मुसलमान उठाता नहीं है। ठीक है, कुछ मुसलमान हैं जिनको अल्लाह ताला गैरत देता है, अदब की दौलत देता है, वो उठाते हैं बेटा। तो उनके घरों में भी अल्लाह ताला की तरफ से फिर रहमतें नाज़िल होती हैं बेटा। तो अल्लाह ताला ये अदब, ये कुरान पाक और उराक उठाना बेटा ऐसा मकाम है कि ये डायरेक्ट कबूलियत होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो देखने वाले लोग? मैं देखने वालों को और सुनने वालों को ये कहना चाहूँगा कि खुदारा अपने काम के लिए निकलते हैं, अपने किसी भी काम के लिए निकलते हैं, बैकिया चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, पैदल जा रहे हैं, जमीन पे नजर रखें आप, और जमीन के ऊपर जो भी उराक पड़ा हो उसको खोल के देखें, उसके ऊपर कहीं अल्लाह रसूल का नाम तो नहीं लिखा हुआ, कहीं मुसलमान का नाम तो नहीं लिखा। मुसलमान के नाम के साथ भी मोहम्मद, अहमद, हुसैन, अब्दुर्रहमान लिखा होता है बेटा, तो उसका भी बड़ा अदब जरूरी है। मुसलमान के नाम का कार्ड पड़ा हो, किसी दुकान का नाम होता है, कपड़े वाली दुकान का, मक्का क्लॉथ हाउस, मदीना क्लॉथ हाउस,
अगर वो बिल नीचे पड़ा हो, कचरे में पड़ा हो, कितनी बेटा बेअदबी है। इसी वजह से हम अजाबों में घिरे हुए हैं। हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। ये हमारे हाथ की कमाई है बेटा, हम बहुत गलत तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। हमने अदब छोड़ दिया बेटा, यकीन माने अगर हम अदब करेंगे तो हमारे ऊपर अल्लाह का करम हो जाएगा, हुक्मरान अच्छे आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप। बहुत शुक्रिया बेटा। ये एक अंकल जी हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इनकी ये है कि ये आप इनके बाइक को देख सकते हैं। ये दिन भर कचरे के डब्बों से मुकद्दस खुराक उठाते हैं और जाके कुरान मल में जमा करते हैं। कचरे के ढेरों में अल्लाह का और नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम पड़ा होता है। ये उठाकर महफूज मकामात तक मुंतकिल करते हैं और ये कहते हैं कि इससे मुझे बहुत राहत मिलती है और सुकून की नींद सोता हूँ। तो आप भी कहीं अगर आपको इस तरह के मुकद्दस खुराक नज़र आए तो उठा कर महफूज मकाम पर रख दिया करें। बहुत शुक्रिया।